हेलो फ्रेंड्स, अब हम डाइस के बारे में सीखेंगे। डाइस, DICE। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। पासा यानी पासा एक बॉक्स के आकार का होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 आयाम होते हैं और इन 3 आयामों को ही इसमें दर्शाया जाता है। लेकिन पासा के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि केवल 3 सतह दिखती हैं। वैसे हर पासा में 6 सतह होती हैं। जैसे पासा का चित्र बनाता हूँ, ये इसको माचिस की डिब्बी समझो या चौक का डिब्बा समझो, या कोई जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो इसकी 6 सतह हैं, एक सामने की, एक इसके पीछे की, एक दाएं की, इसकी एक बाएं की, एक ऊपर की, एक नीचे की। लेकिन दिख 3 रही हैं। ऊपर की दिख रही है, सामने की दिख रही है, दाएं दिख रही है। अब यहाँ से आगे जो पासा से संबंधित सवाल है उनको हल किया जाता है। तो उसके लिए एक धारणा को समझना है कि कौन सा पासा मानक है और कौन सा अमानक है। ये मानक और अमानक पासा की धारणा समझ में आ जाएगी तो पासा का सवाल करना अति आसान हो जाता है। जैसे 2 पासे यहां पर देते हैं। ये पासा नंबर 1, और ये पासा नंबर 2। अब इसमें कुछ अंक लिखे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। तो इसको कैसे पता चला है कि ये पासा मानक है कि अमानक है। ऐसे ही दूसरे में कोई संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 2। तो इस तरह से अब देखना है हमको कि जो सतह दिख रही हैं, इस पर 2 पड़ा हुआ है, इस पर 4, इस पर 1, तीनों में से किसी का योग, कोई सी 2 का योग 7 बैठ जाता है, 7 हो जाता है, तो पासा अमानक है। और तीनों में से किसी 2 संख्याओं का, किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 7 नहीं बैठता है तो वो मानक है। जैसे यहाँ पर देख लो 2 सतह जोड़ लो, 2 और 1 3 बैठती है, 7 नहीं हो रही। 1 और 4 5 होते हैं, 7 नहीं हो रहे। 2 और वो 4 और 2 6 हो रहे हैं, 7 नहीं हो रहे। इनमें से किन्हीं भी सतहों का, 2 सतहों का योग 7 नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। यहां पर देखते हैं 5 और 3, ऊपर की सतह और सामने की सतह दोनों को जोड़ेंगे तो 8 बैठ रहा है। इन 2 सतहों को जोड़ेंगे 3 और 2 5 बैठ रहा है। इन 2 सतहों को जोड़ेंगे 5 और 2 7 बैठ रहा है। इसलिए ये पासा अमानक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सतहों का योग 7 बैठ रहा है, 5 और 2 7। ये अमानक हो गया और ये मानक हो गया। ये धारणा, मानक और अमानक की धारणा समझ में आ गई तो आगे सवाल करना अत्यंत आसान हो जाता है। जैसे इनको जोड़ा 2 और 1, 2 + 1 बराबर 3, 1 + 4 बराबर 5, 4 + 2 बराबर 6। किसी भी सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए पासा मानक है। और इसमें इनको जोड़ें तो 5 + 2 बराबर 7 योग आ गया, इसीलिए ये अमानक हो गया। फिर हम 2 + 3 लेते हैं तो 2 + 3 बराबर
5 और 3 + 5 बराबर 8। एक का भी, एक में योग 7 आ रहा है तो एक का भी योग 7 आ गया, किन्हीं दो सतहों का योग 7 आ गया। जरूरी नहीं है कि तीनों में योग 7 आना चाहिए, किसी एक का भी योग 7 आ जाए तो भी पासा अमानक हो जाता है। जब पासा मानक होता है तो एक ही पासा पर्याप्त है सवाल को हल करने के लिए। पासा अमानक होता है तो एक पासे की कम से कम 2 स्थितियां दी हुई होंगी, तब सवाल हल किया जाता है। तो उसकी स्थिति आगे बताएंगे। पहले मानक पासा से सवाल हल कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा समझ लें। जब किसी भी सतह पड़ोसी सतहों का, दिखने वाली पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो इसका मतलब है कि विपरीत सतहों का योग 7 है। इसका मतलब है विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यहाँ इसका मतलब 2, तो 2 की विपरीत कौन सी होगी? 5 जो नीचे होगी। क्यों? तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 7 में से हम ऊपर की सतह को घटा दें तो इसकी विपरीत कौन सी होगी? 2 की विपरीत 5 होगी। 4 की विपरीत सतह निकालें तो 7 में से 4 को घटा दें तो 4 की विपरीत सतह कौन सी होगी? 3 होगी। ऐसे ही 7 में से अगर हम 1 घटा दें तो 1 की विपरीत सतह कौन सी होगी? 6 होगी। तो मानक पासा तो एक ही पर्याप्त है सवाल को हल करने के लिए, विपरीत सतह को ज्ञात करने के लिए। क्यों? मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, दिखने वाली पड़ोसी सतहों का साथ योग नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, आगे के सवाल आगे किए जाएंगे। धन्यवाद।